नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखर नवीन के YouTube चैनल में। मेरा नाम निधि है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो लड्डू गोपाल के काफ़ी अच्छे ड्रेस बनाती है। तो आइए प्रीति मैम से उनके बारे में जानते हैं और उनके सफ़र की शुरुआत के बारे में जानते हैं। प्रीति मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रखर नवीन के YouTube चैनल में। अपने बारे में बताएं मैम। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं गोकुल से हूँ। गोकुल आप सब लोग जानते होंगे, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। मेरा जन्म वहीं हुआ है और मैं यूपी से ही बिलोंग करती हूँ। और मेरी शिक्षा दीक्षा जो शुरुआती हुई है वो गोकुल में ही हुई है 12वीं तक। उसके बाद मैंने मथुरा में शिक्षा ग्रहण की है। मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड ये सब मथुरा से ही किया है। उसके बाद मैंने वहाँ पे गोकुल में ही एक स्कूल में लगभग 2 साल तक एज ए प्रिंसिपल काम किया। और उसके बाद मेरी शादी हो गई 2007 में। तो उसके बाद मैं यहाँ जयपुर शिफ्ट हो गई और उसके बाद 2010 में मेरे बच्चे हुए और मेरी ट्रिपलेट्स डॉटर्स हैं जो आज 13 साल की हो चुकी हैं। तो बस यही है मेरा परिचय। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप गोकुल से आप बिलोंग करते हो, तो आपने टीचिंग भी करी है, टीचिंग पढ़ाया भी है बच्चों को। तो फिर आप टीचिंग से फिर इसमें आने का कैसा रहा सफ़र, कि किस तरीके से आपने सोचा कि इस बिज़नेस में आते हैं, लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बनाते हैं, तो उस बारे में बताएं। हाँ, तो एक्चुअली ऐसा था कि शुरू से ही मुझे ये था कि हर एक महिला की अपनी कुछ पहचान होनी चाहिए। तो क्योंकि 2010 में मेरे बच्चे हुए और बच्चे एक नहीं 3 थे छोटे बच्चे, तो मुझे उनको भी संभालना था, प्लस मुझे अपने लिए भी कुछ करना था। तो अगर मैं टीचिंग ज्वाइन करती तो मुझे ऑब्वियस है कि मुझे बाहर निकलना पड़ता घर से, और बच्चों की परवरिश में भी थोड़ा सा कौन करता, उनको देखभाल कौन करता। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जिससे मैं बच्चों को की भी परवरिश अच्छे से कर पाऊँ और कुछ अपने लिए भी कर पाऊँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेशन किया कि क्यों ना तुम गोकुल से हो तो फिर तुम्हें सारी जानकारी है वहाँ की, और मतलब अलग अलग जो फेस्टिवल्स हैं उन पर अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनाना, उनके क्या रिचुअल्स हैं वो सब तुम जानती हो। तो क्यों ना तुम महाश्रृंगार के नाम से फिर हमने ये शुरू किया अपना बिज़नेस। तो महाश्रृंगार में केवल शुरुआत से ही मैंने केवल ऐसा ही नहीं कि मुझे केवल ड्रेसेस बेचनी है, एक ब्रांड डेवलप करना है। मैंने लोगों को अवेयर भी किया कि क्यों हमें भगवान की पूजा करना इम्पोर्टेंट है, उनकी पूजा करने से एक्चुअली होता क्या है, कितनी पॉजिटिविटी हमें मिलती है। हर एक हमारे छोटे छोटे जो त्यौहार हैं जो हम ब्रज क्षेत्र में मनाते हैं उनके बारे में जानकारी देना कि उन त्योहारों को मनाने से कितना अच्छा आपको फील होता है, तो आप कैसे जुड़ जाते हो लड्डू गोपाल से, भगवान से आप कैसे जुड़ जाते हो। तो वो सारी चीज़ें भी हमने महाश्रृंगार के थ्रू लोगों तक पहुँचाई। मैम, मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि आपने स्टार्ट करा, क्योंकि ये बहुत नया बिजनेस था कि लड्डू गोपाल की ड्रेसेस को कस्टमाइज़ करना, फिर लोगों को बताना कि हमें क्यों इस लड्डू गोपाल को इस दिन ये पहनाना, इस दिन ये पहनाना। तो फिर कैसा रहा था लोगों का रिस्पांस, जैसे बिकॉज आपने नया एक स्टार्ट किया था, तो लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? हाँ, तो शुरुआत में मेरा जो मेन मोटिव था वो यही था, जैसे मैंने बताया कि मुझे अवेयर भी करना था लोगों को। तो मैं कर रही थी, ट्रेडिंग कर रही थी, मैं ला रही थी बाहर से एंड सेल कर रही थी फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न इन पे। तो फिर वहाँ से कुछ लोग मुझसे ऐसे जुड़े जो बिल्कुल ही लड्डू गोपाल के लिए समर्पित थे, जैसे कोई बेटा मान रहा है अपना, कोई भाई मान रहा है, मतलब ऐसे बहुत अच्छे यूनिक लोग मुझसे जुड़े। तो उन्होंने जब मुझे अपनी ज़रूरतें बताई कि हमें ऐसा चाहिए, मुझे इस दिन के लिए ऐसा ड्रेस चाहिए, तो वहाँ से फिर शुरू हुआ कि मैं कस्टमाइज़ करके उनको देने लगी। तो जैसे कि केवल वो कपड़ा बताना नहीं, डिज़ाइन बताना नहीं, उनकी भावना क्या है उसके लिए, कि वो ना उस दिन उनको कैसा देखना चाहते हैं, किसी बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं, बहुत सुंदर सा उनको देखना चाहते हैं कि उनको वो पिंक में ही बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो ऐसे ही उनकी जो क्वेरीज आती गई, तो फिर मैं ऐसे ऐसे ड्रेसेस बनाती गई। तो फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों का खूब अच्छा प्यार मिला और महाश्रृंगार एक ब्रांड की तरह डेवलप हो गया। अब तो हम लोग विदेशों में भी भेज रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, लंदन, साउथ अफ्रीका, ऐसी जगहों पे भी हमारी ड्रेसेस जा रही हैं। और न सिर्फ अब लड्डू गोपाल की ही ड्रेसेस, बल्कि हम पूजा के दौरान जो हम लोग ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे गोपी ड्रेसेस हो गए, जेंट्स जैसे बगलबंदी, धोती कुर्ता, ये सब चीज़ें पहनते हैं।
तो ऐसी चीज़ें भी हमारी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी हम लोग भेज रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा महाश्रृंगार का, और अभी भी ग्रो कर रहा है लगातार। मैम, फैमिली का कैसा रिस्पांस था? कि जैसे आपने बताया कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो किस तरीके का रिस्पांस था, मतलब आपके इन-लॉज़ का, आपके हस्बैंड का, तो उस बारे में बताएं ना। फैमिली का बहुत पॉजिटिव था। कोई कहीं दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि मैं घर पे ही रहकर सारा काम कर रही थी, तो घर भी संभल पा रहा था और काम भी हो रहा था। और मेरे हस्बैंड का तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा, क्योंकि वो IT बिज़नेस में है। तो जो डिजिटल मेरे प्लेटफॉर्म से, जैसे मेरी वेबसाइट बनाना, ग्रो उसको कैसे करना, मेंटेन कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ों का सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड से ही मिला। तो घर में सबका बहुत सपोर्ट रहा है कि आप काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिव हो, कि बच्चों को कैसे एक्टिव रखना है, बच्चों के बारे में काफ़ी, मतलब समाज में थोड़े बेहतरीन काम भी आप काफ़ी कर रहे हो, तो उस बारे में बताएं मैम। समाज में काम करने का मेरा वही था कि मुझे हमेशा लगता था कि सोसाइटी को भी हम रिटर्न में कुछ दें। जैसे मुझे शुरू से ही लगता था कि महिलाओं को है ना, थोड़ा सा क्या है, परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में वो अपनी क्रिएटिविटी को, बिल्कुल उनकी क्रिएटिविटी नल हो जाती है। तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनकी क्रिएटिविटी निकल के बाहर आए, जो छुप गई है या जो सो गई है। तो उसके लिए मैंने 2017 में स्टार्ट किया प्रजना फाउंडेशन के नाम से। तो इसमें स्टार्टिंग में हम लोग यही करते थे कि क्रिएटिव वर्कशॉप्स करते थे, जैसे टी-शर्ट पेंटिंग वर्कशॉप हो गई लेडीज़ों के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप हो गई लेडीज़ों के लिए, कुछ डांस की, जुम्बा की, ऐसी वर्कशॉप्स करते थे। फिर 2018 में ये काम करते करते हम एक बार एक स्लम में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गए। तो वहाँ पे बच्चों के साथ जब हमने थोड़ा समय बिताया, तो मुझे लगा कि इनके लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो फिर 2018 में नेशनल लिटरेसी डे वाले दिन हमने अक्षर कक्षा नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया अंडर प्रजना फाउंडेशन। तो उसमें हम लोग ये करते थे कि वहाँ पे जाके, स्लम एरिया में जाके हम लोग 1 आवर के लिए बच्चों को पढ़ाते थे। और न सिर्फ उनको पढ़ाना, बल्कि उनको ये बताना कि अच्छी लाइफ कैसे आप जी सकते हो। जैसे रोज़ नहाना है आपको, रोज़ ब्रश करना है आपको, बाल कंघी भी करने हैं आपको जब कहीं पे आना है तो आपके स्लीपर्स उतरे हुए कैसे होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें दिनचर्या की उनको बताना, बेसिक चीज़ें बताना। तो इस तरीके से बच्चे जोड़ते गए। आज हमारे पास 40 to 45 बच्चे हैं अक्षर कक्षा में। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख गए हैं। उनमें से कुछ बच्चों का स्कूल में भी एडमिशन कराया है हम लोगों ने, तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर 2019 में मैंने अपने फाउंडेशन को रजिस्टर्ड कराया, एंड 2019 में ही मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि हम गोकुल से हैं। तो जैसा कि आप मतलब सब लोग ही जानते होंगे, पहले स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट की क्या हालत होती थी, और ज़्यादातर गर्ल्स 6 के बाद स्कूल जाना बंद कर देते थे। वो क्यों होता था? वो इसीलिए होता था कि जैसे ही पीरियड्स स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो फिर स्कूल जाना बंद कर दिया। तो मेरे पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें बेटा इस पर काम करना चाहिए। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ इस बारे में कि मेरे पापा मतलब उस समय के हैं, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में इतना खुले हुए हैं, मेरी मदर फादर दोनों ही, कि हम हर चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं आपस में। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम्हें इस पे वर्क करना चाहिए। तो मैंने तब से स्टार्ट किया कि हम मेंस्ट्रुएशन हाइजीन वर्कशॉप्स स्लम एरियाज़ में, छोटे स्कूलों में, प्लस गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो हम वहाँ पे ये वर्कशॉप करते हैं। और इसमें हम लोग डॉक्टर को ले जाते हैं, फिजियो वाले किसी डॉक्टर को भी ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सब क्या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होता है। तो बच्चियों को अपनी लाइफ स्टाइल कैसे बढ़ानी है आगे, उसके बारे में हम उनको सारी चीज़ें बताते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि हम लोग उनको हाइजीन की आदत लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या हाइजीन किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो केवल हाइजीन मेंस्ट्रुएशन से ही रिलेटेड नहीं है, हम डेली कैसे रह रहे हैं, है ना। तो हम उसमें हाइजीन किट में हम लोग डेटॉल, ईयरबड, एक आई ड्रॉप और गार्बेज बैग्स, और मेन ये भी है कि जिन औरतों को या बच्चियों को हम
पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या उनके पास अंडरगारमेंट्स की भी सुविधा है? नहीं है, वो उनको भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम हमारी जो हाइजीन किट है उसके अंदर उनको अंडरगारमेंट्स भी देते हैं, और फिर एवरी मंथ हम उनको क्या करते हैं, रिफ़िल कर देते हैं उन हाइजीन किट्स को। तो इस तरीके से मतलब प्रजना फाउंडेशन के थ्रू 2 प्रोग्राम्स तो हम बहुत ही अच्छे से रन कर रहे हैं, एक अक्षर कक्षा और एक ये जो हमारा मेंस्ट्रुएशन हाइजीन प्रोग्राम है जिसे हम किशोरी नाम से चला रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताएं। बिज़नेस को लेकर मेरा गोल यही है कि अभी जैसे माँ श्रृंगार अब एक ब्रांड तो बन ही चुका है, क्योंकि हम बाहर भी हमारी सारी ड्रेसेस जा रही हैं, तो हम लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर पाएँ कि उनको भगवान से जुड़ना क्यों ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने मन की ड्रेसेस दे पाएँ। ये गोल है बिज़नेस में। और एनजीओ का तो डेफिनेटली यही है कि मुझे उन बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चों को निकालना है जो समाज के लिए आगे बढ़ के वो भी कुछ करें समाज के लिए। प्लस जो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन प्रोग्राम जो मैं कर रही हूँ उसमें मैं चाहती हूँ कि जो स्कूल्स में जो वॉशरूम्स हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रजना फाउंडेशन उनको गोद ले ले, और उन स्कूल में जो सफाई है उनकी वॉशरूम्स की, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो प्रजना फाउंडेशन उनको देख रेख करे उनकी। तो आगे मैं अपनी फाउंडेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे खास बातचीत करने के लिए। बहुत थैंक यू।